नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। आज हम ग्राउंड लेवल पे जाकर जम्मू की महिलाओं से और यंग जनरेशन से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विचार है उनके वोट्स और आने वाले इलेक्शंस को लेकर, कि क्या वह अपने दिमाग में सोच रखते हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है और क्या एक पर्टिकुलर इंसान की कितनी वैल्यूएबल वोट है उसका। जी, मेरा नाम शांभवी है। बहुत बहुत स्वागत है शांभवी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने पहले कभी वोट कास्ट किया है? जी, अभी पिछली बार जो हमारी इलेक्शन हुई थी उसमें मैंने वोट कास्ट किया था। जी, तो जब आप वोट कास्ट करने जाती हैं, आप माइंड में क्या माइंडसेट लेके चलती हैं कि मुझे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है वोटिंग के टाइम पे? तो वो कुछ बातें रहती हैं, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए इस वक्त। बिल्कुल, जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं सबसे पहली चीज़ युवा होने के नाते हमारे दिमाग में ये चलती है कि हमने एक ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारा अच्छा सोचे, हमारी डेवलपमेंट के बारे में बात करे। युवाओं को क्या चाहिए? एक अच्छा रोज़गार, अच्छी शिक्षा। हम ऐसी सरकार को ही हमेशा चुनने का सोचते हैं, हमारे दिमाग में वही सरकार आती है जो हमें एक अच्छा रोज़गार दे सके, अच्छी हमारे लिए शिक्षा की जो है हमें और ऑप्शंस दें। देखिए, आए दिन हम सुनते हैं विमेन सेफ्टी, है ना? विमेन सेफ्टी को लेके आए दिन मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार अभी तक विमेन सेफ्टी के लिए क्या-क्या कर पाई है और क्या कुछ सुझाव रहेंगे आपको सरकार के लिए विमेन सेफ्टी को लेकर? बिल्कुल, सरकार ने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं वुमेन सेफ्टी के लिए। बाकी भी सरकार काफ़ी चीज़ें ऐसे कर सकती हैं कि जैसे वुमेंस के लिए ना हेल्पलाइन, हम बात करते हैं हेल्पलाइन होती है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो ज़्यादा बेटर है। स्कीम्स बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें जो है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे करना पड़ेगा। अब जैसे आप देख रहे होंगे, एक मैसेज वायरल हो रहा है कि अगर महिलाएं रात को अकेली बाहर होती हैं तो उनको जो है आप नियरेस्ट SHO को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो वो शायद ही नंबर भी वर्क करेगा। सरकार ये कर सकती है कि जो नीतियाँ बनाती है, जो स्कीम्स निकालती है या जो भी वुमेन्स के लिए निकालती है, उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंटेशंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपका थोड़ा सा वक्त चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षी बिलोरिया है। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपने वोट दिया है? जी बिल्कुल, मैं जो है अभी लास्ट टाइम जो हमारी इलेक्शन हुई है उसमें भी लोकसभा इलेक्शन में मैंने वोटिंग करी है और वो मेरा फ़र्स्ट टाइम वोट जो था वो था और बहुत अच्छा लगा था मुझे वोट करके, क्योंकि हमें ऐसा फ़ील होता है कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। वो हमें एहसास कराता है कि हम लोग जो है अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी अपने देश के प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वोट देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे युवाओं को भी और बहुत सारे लोगों को भी, वो जो वोटिंग वाले दिन जो है वो पोलिंग बूथ पे ना जा कर के घर पे छुट्टी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा वोट डालना ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। हम लोग बात करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश में ये होना चाहिए, हमारे देश में वो चीज़ होनी चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, पर हम लोग अपने देश को क्या दे रहे हैं? हम अगर वोट भी कर दें जा कर के पोलिंग बूथ पे सही कैंडिडेट को देख करके या सही अपना जो है वोट डाल करके एक सही गवर्नमेंट को चूज़ भी अगर हम करते हैं, उसमें भी अगर हम अपना पार्टिसिपेशन दे देते हैं तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी भी जो हमारी जम्मू कश्मीर में इतने समय के बाद जो है वो चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है, तो मेरी सभी युवाओं से और समाज से यही आग्रह है कि हम काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो, डेमोक्रेसी आए। तो अब जब हमारे पास मौका है तो हम लोग अपना वोट कास्ट करें और एक देशभक्त सरकार को, देशभक्त लोग जो है वो अपनी देशभक्ति दिखाने का माध्यम भी हमारा एक वोट जो है वो बन सकता है। तो अपने देश जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए हमें क्या सही है, कौन सही है, वो सोचते हुए अपना वोट कास्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा एक मैसेज भी है। देखिए, आपने अभी कहा कि हमारे बहुत से जो युवक हैं वो पोलिंग जिस टाइम पे वोट्स होते हैं, इलेक्शन मतलब वोट कास्ट होता है, उस टाइम पे वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग पे, इलेक्शन टूल पे नहीं जाते हैं, वो घर बैठ के कुछ छुट्टी मनाते हैं ना। मैं चाहती हूँ हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को उस वोट की वैल्यू बताइए कि वो वोट कितने काम का है। जी बिल्कुल, हम सब बोल तो देते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, हम लोगों को हमारी प्रॉब्लम्स कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला तभी होगा ना जब हम उसको इलेक्ट करेंगे, और जब इलेक्ट करने की बात आती है तो युवा को जो है हमारे देश में हम बचपन से ये सुना है कि जो हमारा ये वोटिंग है या हमारे जो
हर साल इलेक्शंस होती है, ये एक पर्व की तरह है, एक त्यौहार की तरह है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेसी को एंजॉय करता है। तो मैं उन सभी युवाओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर हमको किसी से कुछ चाहिए, कोई फेवर चाहिए, या हम चाहते हैं कि हमारी कोई बात सुने, तो वो हमारी बात क्यों सुनेगा अगर हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको चुनेंगे ही नहीं, हम उन्हें इलेक्ट ही नहीं करेंगे, हम उनको कुछ नहीं देंगे, तो वो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी हमें कुछ दें। तो एक वोट डालना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि मैंने बहुत से युवाओं को बोलते हुए भी सुना है कि हम लोगों को सोशल वर्क करना है, हमें सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, हमें कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है, बट वहीं दूसरी तरफ वो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु बोलते हैं कि हम सेटल हो जाएंगे, हम सेटल होने के बाद कंट्रीब्यूट करेंगे। बट मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप अपना वोट कास्ट करके भी अपनी वोटिंग पूल पे जाके बूथ पे जाके वोटिंग करके भी अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बहुत से लोग इसको बहुत छोटा सा काम समझते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वोट की कीमत उसी को पता होता है जो या तो एक वोट से जीत जाता है या एक वोट से हार जाता है। जब हम अपनी परीक्षाओं की भी बात करते हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं या हम कॉम्पीट करते हैं, तो जब हम एक मार्क्स से रह जाते हैं तो उस समय हमें उस एक नंबर की कीमत जो है वो पता चलती है। वैसे ही मैं सभी युवाओं को बताना चाहती हूँ कि आपका एक जो वोट है उसकी कीमत जो है नंबर्स ऑफ बढ़ा करके देखिए कि आपके एक वोट से किसी हमारी जम्मू कश्मीर में जो है एक गवर्नमेंट आ सकती है जो हमारे जम्मू कश्मीर को और आगे लेके जा सके, और आपके एक वोट ना करने से वहीं हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी सरकार आ सकती है जो पूरे जम्मू कश्मीर को 20 साल पहले के दौर में लेके जा सकती है। तो इस बारे में सोचना चाहिए और ज़रूर जो है वो वोट कास्ट करने जो है जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम सुहानी शर्मा है। सुहानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे 2 मिनट लूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपने वोट दिया है? नहीं, मैंने कभी वोट नहीं दिया। मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर होंगी। तो कैसा महसूस होगा अब आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और क्या उम्मीद है दिल में, और क्या मतलब कैसी फीलिंग है आपको पहली बार वोट देने के लिए? एक्चुअली जैसे कि सबको पता है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि मतलब 18 ईयर्स के बाद जो है आप एक वोटर बन जाते हो, तो मेरे मन में बहुत अच्छी फीलिंग है कि इस बार जो मेरा राइट टू वोट है मैं उसको एक्सरसाइज कर पाऊंगी, और जो भी मेरे फेवरिज्म में जो मुझे मतलब अपनी डिमांड से वो फुलफिल जो भी मतलब लीडर करेगा उसको मैं अपना वोट कास्ट करूँगी। तो जब आप देखिए फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रही हैं, तो किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखा हुआ है कि मुझे इस पॉइंट को भी लेके चलना है, मुझे उस पॉइंट को भी लेके चलना है? तो क्या वो ऐसे पॉइंटर्स हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी कह लें, डेवलपमेंट कह लें, कुछ भी कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है, जो आपने अपने माइंड में रखी है, वो बातें बताइए हमें। वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, ये सब मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ में आता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए एजुकेशन भी मैटर करती है कि जो भी मतलब पार्टी एजुकेशन के लिए जो उनकी मतलब मैनिफेस्टो में जिनके पास ज़्यादा डेवलपमेंट स्कीम्स है, और ऑब्वियसली वुमेन सेफ्टी जो कि एक नेशनल इशू अभी भी बना हुआ है, उसको भी मैं अपने दिमाग में रखती हूँ। साथ ही साथ में डेवलपमेंट जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जैसे टूरिज़्म वगैरह उसको भी जो प्रमोट करेंगे, वो सब बातें मेरे ध्यान में है। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो जितने फर्स्ट टाइम वोटर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? इनको कोई सुझाव कि घरों से निकलें और वोट दें, कुछ इस तरह की बात अगर उनके लिए कोई है तो? मेरा सबको ये सुझाव है, स्पेशली वुमेंस को भी, कि जो वोटिंग राइट थी पहले वो वुमेंस को नहीं दी जाती थी। हमने इस राइट के लिए फ़ाइट किया है, तो अब हमें जो इस राइट को एंजॉय करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए और वोट करना चाहिए, ताकि जो बेस्ट है वो विन करे और हमारे लिए जो है वो डेवलपमेंट का काम करे। हेलो, मेरा नाम तमन्ना बलोरिया है। तमन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपने वोट दिया है? जी, मैंने दिया है। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने वोट दिया। देखिए, एक ज़िम्मेदार नागरिक का काम है सरकार बनाने में, और सरकार बनाने के लिए लगता है वोट, राइट? आपने वोट दिया है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आप मुझे ये बताइए कि जब आप वोट देने जाती हैं, तो आप किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट देने जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि वो सरकार जो है वो हमारे लिए क्या डेवलपमेंट करेगी, हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट करेगी। दूसरी जगह मैं देखती हूँ कि हमें पता मतलब नॉलेज होनी चाहिए ना पहले कि हम वोट दे रहे हैं, उसके लिए हमें एजुकेट होना ज़रूरी है हमारा। तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि सरकार हमारी एजुकेशन को अच्छा करे। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी फिर ही हमें सारी चीज़ें क्लियर वे में पता चलेंगी कि क्या हो रहा है, हम किसी के नीचे दब नहीं पाएंगे फिर। और दूसरा आ जाता है कि उसके बाद ट्रैवल, कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी सेफ्टी हो, व्हीकल्स अच्छे हों, फिर पोल्यूशन कम हो हमारे एरिया में, उसके लिए स्टेप्स अच्छे उठाए जाएं। और ख़ासकर वुमेंस की सेफ्टी के लिए कि अगर वो बस में ट्रैवल कर रही हैं, अच्छा अभी जो ई बसेज़ है उसका मैंने सिस्टम देखा, उसमें कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन वही ना, कैमरास तो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद कि वो जब वो उस बस से बाहर निकल जाती है, वहाँ से लेकर जो यूनिवर्सिटी तक का सफ़र, वो फिर जहाँ पे वो बैठती है, वो वहाँ पे उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है जहाँ पे वो पढ़ रही है। फिर उसके बाद
वुमेंस की मतलब बॉडी शेमिंग को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक जो मुझे बहुत ऐसे अंदर तक लगती है कि जो है कि चाहे जहाँ पे मैं रहती हूँ, चाहे उसके बाहर, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, हर जगह मैं देखती हूँ कि गर्ल्स की बॉडी को लेकर बहुत कमेंट्स किए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को भी, एजुकेशन सिस्टम को भी इसको लेकर मतलब जागरूक होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि वही ना कि हमें इंडिपेंडेंट होना है बाय हर तरीके से, एजुकेशनली भी और बाय मेंटली, हर तरीके से। सो मैं चाहूँगी कि जब मैं वोट दूँ तो मैं उस सरकार को दूँ जो इस सारे सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज करे। थैंक यू। अब मुझे ये बताइए कि जब हम वोट देने जाते हैं, कि वोट जो है सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो जब आप वोट देने जाती हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार से किन किन चीज़ों के बेनिफिट्स मिलेंगे? एज वीमेन आपसे मैं बात करूँ, एज ए फीमेल, तो क्या क्या सजेशंस रहेंगे, क्या क्या सुझाव रहेंगे इस सरकार से? एज अ फीमेल मेरे यही सुझाव रहेंगे कि हर जगह मतलब इक्वलिटी हो, जहाँ पे जितने मेन हैं वहाँ पे उतनी वीमेंस भी हो। ऐसे सिर्फ बोला जाता है। एक तो यह है कि वुमेंस को मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन उनको कंफर्ट जोन जो है वो एक बॉय ही प्रोवाइड कर सकता है। तो बॉयज़ को भी इन तरीक़ों का मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो उन्हें कैसे कंफर्टेबल करे, चाहे वो कोई टीचर है, कोई भी है, चाहे वो नॉर्मल इंसान भी है, इस चीज़ को लेकर उन्हें गाइड करना चाहिए। मेरा नाम जयवर्धिनी है। जयवर्धिनी, बहुत बहुत स्वागत है। 2 मिनट लूँगी आपके। कभी आपने वोट दिया है आज से पहले? हाँ जी, पिछले लोकसभा इलेक्शंस में मैंने वोट दिया था और वो मेरा फर्स्ट टाइम वोट था। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के आपने वोट दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब आप वोट देने जाती हैं तो किन किन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए वोट देती हैं? सबसे पहले जैसे एक युवा की नज़र से देखा जाए तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट एंड एज वेल एज एजुकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन एक युवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट टाइम जैसी सिचुएशंस चल रही है, बच्चों ने पढ़ा होता है, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है, इतनी डिग्री कर करके वो घर पे बैठे होते हैं। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि मैं एक ऐसी गवर्नमेंट को है जो वो अपने वोट से चूज़ करूँ, जो कि मेरी एजुकेशन को वेस्ट ना जाने दे, जो कि एक हमें एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड करे। सेकेंडली एजुकेशन, जैसे हम देखा जाए एजुकेशन को हम किस चीज़ से बेटर कर सकते हैं, एक मैं वैसी गवर्नमेंट को देखूँगी जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमारा सोचे। उसके बाद जो है एक ऐसी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम देखा जाए तो एक ऐसी गवर्नमेंट हमें चूज़ करनी चाहिए एट प्रेजेंट, जो कि हमारी ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट करे, ना कि सिर्फ स्कीम्स निकाले। एंड इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप्स का इतना ज़्यादा वेव चल रही है, वैसे ही स्टार्टअप्स JNK में भी आने चाहिए, ताकि जो है यूथ जो है वो अपनी जो स्किल्स हैं उसे ग्राउंड लेवल पर जो है वो उस चीज़ पे काम कर सके। उसके बाद स्कूल्स में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बट उन वोकेशनल ट्रेनिंग्स का क्या यूज़ है जब तक युवाओं के पास जो है इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है होनी चाहिए, जो कि ना कि सिर्फ बोले बट अपनी जो स्कीम्स को है उनको इम्प्लीमेंट भी करे। देखिए, लोग कई बार अपने वोट की वैल्यू भूल जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको उनके वोट की वैल्यू रियलाइज़ कराएं। अब अगर गवर्नमेंट ने हमें वोट दिया हुआ है तो हमें ऑब्वियसली उसे एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना वोट कास्ट करना चाहिए। अगर हम वोट कास्ट नहीं करेंगे तो हम एक ऐसी गवर्नमेंट भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो कि हमें जो है 10 साल पीछे पछाड़ दे, या तो हम एक ऐसी गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं जो कि 5 साल में हमें 20 साल आगे लेके जाए। वो हमारा वोट है जो हम एक जो गवर्नमेंट को जो है जो हमारी डेवलपमेंट को जो है टॉप पे ले जा सकता है या फिर बॉटम पे ले जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे जो अपनी वोट वाली हॉलीडे को जो घर पे बिठा मना लेते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, बट उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि अपना जाके वोट कास्ट करें, ताकि जो है वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने अच्छे आगे आने वाले दिनों के लिए जो है एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो चूज़ कर सकें। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम इस बार यहाँ पे चूक खा रहे हैं कि अब तक के लिए जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी फीमेल कंटेस्टेंट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि एक आध दिन में कोई भी एक आध फीमेल का नाम सामने आ जाए लिस्ट में, और ताकि वो भी इलेक्शंस के लिए खड़ी हो सकें। इसी के साथ आप हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।